अब आपको सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां 930 कंप्यूटर ऑपरेटर को नियुक्ति पत्र दिया गया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जो उनकी अपेक्षाएं थी, सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस बल ने उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में जिस त्वरित गति से 9 वर्ष के अंदर कार्य किया, आज वह देश के अंदर एक मॉडल पुलिसिंग का उदाहरण बना है। और आप सभी लोग उस देश की सबसे बड़ी सिविल पुलिस का पार्ट बन रहे हैं। उसको स्मार्ट पुलिसिंग के रूप में, एक डिजिटल वॉरियर के रूप में आप सबकी बड़ी भूमिका होने जा रही है। इसके लिए आप सभी का मैं अभिनंदन करते हुए आप सबको मैं बधाई भी देता हूं। – 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश, क्योंकि अब 9.25 वर्ष हो चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोग उस समय टीनेजर्स रहे होंगे, सभी के सभी लोग थे, क्योंकि आप में से कोई भी 18 वर्ष 28 वर्ष से ऊपर का तो हो नहीं सकता है। वे खन्ना जी को छोड़ दें तो खन्ना जी की तो उम्र 90 के आसपास होगी, तो उनके लिए ये सब चीजें अलग हैं। लेकिन आपकी उम्र आज से 10 वर्ष पहले 17-18 वर्ष की रही होगी, 10 वर्ष से लेकर के 17-18 वर्ष के बीच की रही होगी। स्वाभाविक रूप से सभी लोग अपने मां बाप पर आश्रित रहे होंगे। कोई स्कूल जाता रहा होगा, कोई कॉलेज की तरफ पहली बार देखा होगा। और वो उम्र ऐसी होती है जब व्यक्ति जब मां बाप पर आश्रित रहता है तो बहुत जो है उनको गंभीरता के साथ नहीं लेता है, हर एक घटना को ये मान के चलता है, क्योंकि मां बाप का आश्रय से बढ़कर के कुछ भी नहीं होता है, उसके लिए सब कुछ वही है, इसलिए उसको बहुत चिंता नहीं होती है। लेकिन अपने अभिभावक से पूछिए, आज से 10 वर्ष पुराने के समाचार पत्रों की कतरनों को थोड़ा अवलोकन करिए, पत्र पत्रिकाओं के अवलोकन करिए, और उस पीढ़ी को, जिस पीढ़ी ने आपको आगे बढ़ने में मदद की है, अपने गुरुजनों से, अपने अभिभावकों से पूछिए, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश कैसा था, क्या होता था, पुलिस के बारे में जनता की धारणा क्या थी, प्रदेश के बारे में देश की धारणा क्या थी, प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति कैसे हुआ करती थी। हर दूसरे तीसरे दिन एवरेज एक दंगा होता था यूपी में, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, उत्सव के पहले उपद्रव होने लगते थे। जब पुलिस के अधिकारी ही सुरक्षित नहीं रहते थे, मुरादाबाद में आपने देखा होगा, हमारे डीआईजी स्तर के एक अधिकारी को उपद्रवियों ने घेर करके मारा था। यानी ये मान करके कि वह अब जीवित नहीं बचे, इसलिए वे उपद्रवी छोड़ करके तब चले गए, अन्यथा उनको पता होता कि व्यक्ति जीवित है तो छोड़ते नहीं। जब पुलिस अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है, एक सीट यानी डायरेक्ट आईपीएस अधिकारी जो डीआईजी के रूप में काम कर रहा है, अपनी सेवाएं दे रहा है, जब वो सुरक्षित नहीं था, कैसे अनुमान कर सकते हैं आप कि एक सामान्य नागरिक, एक महिला, एक बेटी, एक बहन, एक व्यापारी ये सुरक्षित रहता? कल्पना थी, यूपी के लिए कल्पना थी।
उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए लोगों ने इस पर कल्पना करनी भी बंद कर दी थी कि यह कभी हो पाएगा यूपी में। हम लोग लगातार वॉच कर रहे थे, क्योंकि मुरादाबाद की वो घटना मुझे भी याद थी, और हम लोगों ने फिर आने के बाद अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया। हम जानते थे कि उस समय बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर वहां पे पड़ रहे थे उन अपराधियों को बचाने के लिए, और अंततः उन सभी अपराधियों को अभी पिछले कुछ दिनों पूर्व सरकार की प्रोसिक्यूशन की विंग के माध्यम से किए गए प्रयासों का परिणाम था। उन सभी को सजा हुई है, और इतनी गंभीर सजा हुई है कि आगे से अपराध करना उनकी कई पीढ़ियां भूल जाएंगी। हमने भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाया। भर्ती की प्रक्रिया, कोई अनुमान कर सकता है? आज हम 930 कंप्यूटर ऑपरेटर को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा लगभग 35,000 पुलिस आरक्षी के लिए परीक्षा संपन्न हुई है। 28 लाख नौजवान उसके लिए एप्लीकेंट थे। उससे पहले 41,000 होमगार्ड के लिए भी हम लोग परीक्षा आयोजित की। पिछले 9 वर्ष में 2.25 लाख पुलिस कार्मिकों की भर्ती हुई है अलग अलग स्टेजेस में, और ये सभी प्रक्रिया पूरी ट्रांसपेरेंसी रही, कोई सिफारिश नहीं, कोई भेदभाव नहीं। कानून का राज स्थापित करने के लिए, सुशासन के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है शुरुआत यहां से हो, यहां से शुरुआत हो, और फिर ट्रेनिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाना। मुझे याद है 17 में जब सरकार बनी थी, उस समय मैंने पूछा भी पुलिस की कितनी भर्तियां हैं। मुझे बताया गया था कि साहब इतने लाख भर्तियां होनी हैं। भाई क्यों नहीं हो पाई हैं? क्योंकि कोर्ट का स्टे है। कहां कहां से स्टे है? कागज निकाले गए सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, अलग अलग भर्तियों में स्टे थे। भाई इस स्थगन आदेश का मतलब क्या है? माननीय न्यायालय की अपेक्षा क्या है, और उन अपेक्षाओं पर क्यों नहीं हमारा भर्ती बोर्ड खरा उतरता है? हमने उसमें कार्रवाई शुरू की।